पीटीबी इंग्लिश बुक 5। आज हम इसकी सेकंड लेसन की पोइम अल्लाह लव्स मी स्टार्ट करेंगे। गेटिंग स्टार्टेड बड़ा खूबसूरती से फ्रूट्स नेम और आपको वेजिटेबल्स नेम। इसकी सिर्फ रीडिंग है और इसको आपने इनके जो नीचे बॉक्सेस दिए हुए उनमें नाम लिखने हैं। Look at the pictures and write the names of the given blessings in the boxes below. ये जो नीचे बॉक्सेस दिए हैं मैंने फिल कर दिए हैं। एप्पल, पाइनएप्पल, अनानास को कहते हैं, स्ट्रॉबेरी, बनाना, पियर, टोमेटोज, पोटैटोज, कैरेट, ब्रिंजल, कैप्सिकम। वॉट इज़ योर फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल? आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट है और कौन सी फेवरेट वेजिटेबल है? माई फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल इज़ मैंगो एंड पोटैटोज। आप कुछ भी बता सकते हैं। डिस्क्राइब वाई यू लाइक इट द मोस्ट। आप बताएं कि ये आपको सबसे ज़्यादा या आपको ये बहुत ज़्यादा क्यों पसंद है। आई लाइक इट मोस्ट बिकॉज आई लाइक taste of these fruits and vegetable. Can you explain the nutritional value of the chosen fruits and vegetables? Yes, there are several kind of vitamins and minerals and fiber which are very much beneficial for me. Imagine what life would be like if these blessings were not created by Allah. अगर ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने ना हमें दी होती या ना क्रिएट की होती तो हमारे साथ क्या होता? Life would be very difficult, even almost impossible, if these blessings were not created by Allah. आप खुद से जो भी इसका आंसर देना चाहें दे सकते हैं। Name a few more natural things without which life is not possible. Life is not possible without sun, air and water and many other things, but sun and its heat is the basic thing which is required for life. Now poem Allah loves me, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। इसके पोइम के साथ ही कुछ प्री रीडिंग क्वेश्चन है। लुक एट द पिक्चर, इसकी पिक्चर देखें एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन। गेस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। जो आप पिक्चर आपकी बुक पे बनी हुई है आप उसको देखिए गौर से और उसके ऊपर जो भी ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह की उनके नाम बताइए। वाटर, ट्रीज, प्लांट्स, क्लाउड्स, शेडी ट्रीज, फ्रेश एयर एंड फ्लावर। नेम सम ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। कुछ अल्लाह की नेमतों के नाम लीजिए। देयर आर काउंटलेस ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, सम ऑफ विच आर कूल एंड फ्रेश ब्रीज, प्लांट्स दैट गिव अस ऑक्सीजन, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रीडिंग अल्लाह लव्स मी, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। आई सी यू इन द स्टार्स, मैं अल्लाह ताला को सितारों में देखती हूँ। When the night glows with a spark, जब रात आहिस्ता आहिस्ता चमकती है, रोशन होती है। कैसे चमकती है? सितारों के साथ चमकती है। When the trees sways in the air, जब दरख्त हवा में झूलते हैं। And birds enjoy their share, और परिंदे अपने हिस्से का मज़ा लेते हैं। When the flowers bloom in the queue, जब फूल एक कतार में निकलते हैं, ब्लूम में ना खिलना। And sleep at night with dew, और रात को जब उन पे शबनम पड़ती है शबनम के साथ सो जाते हैं। When I need a lot of care, जब मुझे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। I feel your presence there,
यानी वो अब अल्लाह ताला को कह रही है पोइट्स कि मुझे जब बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है तो मैं अल्लाह ताला की मौजूदगी वहाँ पर महसूस करती हूँ। टू हेल्प मी इन माई डीड्स, मेरे तमाम कामों में मेरी मदद करना। आई स्माइल और व्हेन आई स्लीप, जब भी मैं मुस्कुराऊँ या जब मैं रोऊँ। एंड नो वन एल्स कैन हियर, चूँकि कोई और मुझे सुन नहीं सकता। क्योंकि वो ये जब इंसान खामोशी में तन्हाई में छुप कर रोता है या हंसता है तो अल्लाह ताला के अलावा कोई उसको नहीं देख सकता। When I bitterly shed my tears, जब मैं ज़ारो कतार आंसू बहाती हूँ। None other supports my smile, तो कोई दूसरा मेरी मुस्कुराहट की सपोर्ट नहीं करता या उसकी हमायत नहीं करता। I've judged it far off miles, मैं इसे बहुत दूर से महसूस कर लेती हूँ, यानी नामुमकिन चीज़ों को फील कर लेना, जैसे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है या पसंद कर रहा है या मेरी फेवर कर रहा है। I've judged it far off miles, enlighten please my core, वो अल्लाह ताला से दरख्वास्त कर रही हैं कि ए अल्लाह ताला मेहरबानी करके मेरे दिल को अंदर से भी रोशन कर दे। ओ अल्लाह जस्ट लव मी मोर, ए अल्लाह ताला बस मुझसे और ज़्यादा मोहब्बत कर। ओ अल्लाह ताला जस्ट लव मी मोर। फ़ातिमा मेहरू, हमारी पोइटस का नाम है फ़ातिमा मेहरू। बहुत खूबसूरत पोइम है। पोइम की रीडिंग करने के बाद अब हमें जो क्वेश्चन जहन में आते हैं या जो हमसे पूछे जा सकते हैं, हाउ डू यू शो योर लव फॉर अल्लाह, डिस्कस डिफरेंट वेज। वी मस्ट ओबे हिम by fulfilling his commands and being kind to his creatures, कि हम उसका कहना माने, उसके अहकामात पर अमल करें और उसके बनाई हुई चीज़ों के साथ मेहरबान हों। क्वेश्चन 2, राइट अ नोट ऑन ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। होल ऑफ आवर लाइफ इज़ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। हिज ब्लेसिंग्स आर uncountable. Some are fresh and oxygenated air, plenty of fresh and tasty food, all kinds of plants, our health, और इसी तरह एट्सेट्रा ETC लिखते हैं एट्सेट्रा और बहुत कुछ। ये पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। हमने सिर्फ इसमें साउंड्स देखनी है और इसको लर्न करना है। ये बहुत मुश्किल नहीं है। हम इसे एक बार रीडिंग कर लें, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। रीड मी। अ वॉवल रिप्रेजेंट्स अ लेटर दैट मेक अ डिस्टिंक्ट साउंड। द 5 वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर AEIOU। अब हमने साउंड चेक करनी है कि हमारे पास अल्फ़ाबेट की साउंड में 2 तरह के लेटर्स आते हैं अल्फ़ाबेट्स में, एक वॉवल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स कौन से हैं? AEIOU। इनकी साउंड देखें, A A E I E O O। ओ की साउंड है ऑ, ऑन, ऑफ। अम्ब्रेला आ। इन साउंड्स में आप इसके वर्ड के लेटर के साथ साउंड बोलें तो आपकी ज़बान, आपके होंठ, आपका तालू और नीचे ज़बान से या आपके होंठ किसी चीज़ से आपस में टच नहीं होते। लेकिन इसके मुकाबले में जितने दीगर कॉन्सोनेंट्स हैं, बी, ब, आप उसकी साउंड बोलेंगे ब तो आपके दोनों लिप्स आपस में मिलेंगे। क, आपकी ज़बान और तालू आपस में मिलेंगे। ड, ज़बान आपकी ऊपर वाले हिस्से से टच होगी। इसी तरह वो तमाम कॉन्सोनेंट्स, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ये तमाम के तमाम, इसमें सिर्फ साउंड्स का फ़र्क होता है कि जब आप बोलते हैं तो वो कैसे आपके वर्ड के अंदर वो लेटर कैसे बिहेव कर रहा है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ वर्ड विद वोवल साउंड।
Ants are amazing creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. देखिए इसमें ए ants जब आप बोलते हैं आर अमेजिंग, इसमें जब ए की साउंड अ आती है तो आपका मुंह खुला रहता है और कोई चीज़ आपस में टच नहीं होती, लिप्स, जुबान और आपका तालु. द चिल्ड्रन सॉ एन एलिफेंट in the zoo. They live in an igloo during the winter season. इसकी सिर्फ आप साउंड देखिए. There is an octopus in the sea. इसमें ओ भी, यू भी और ई भी, आई भी, ये तमाम के तमाम वॉवल्स हैं. He used an umbrella during the rain. Umbrella की साउंड देखिए, U for आ umbrella. जब आप U का साउंड बोलते हैं umbrella, तो U के बोलने के दौरान आप उसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं कि आपके लिप्स और आपकी ज़बान किसी जगह टच नहीं हो रही होती. इसी का पार्ट 2 देखें. अंडरलाइन द वर्ड्स दैट begin with the vowel sound. Rida usually eats an egg with bread in the morning. Eats or an egg. The woodcutter works with an axe. My mother brought some oranges. O से start हो रहा है. Put some ice in the juice. He was a famous umpire. Write 10 words that begin with vowel sounds in your notebook. आप कुछ भी लिख सकते हैं. मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे चंद लिखे हैं. AEIOU से शुरू होने वाले बहुत से और वर्ड्स हैं. एप्पल, आस्क, एलिफेंट, आइस, आयरन, अनियन, अंकल, अम्ब्रेला. आप कुछ भी लिख सकते हैं. नंबर 2 पार्ट इसी क्वेश्चन का, लर्निंग टू स्पीक, यानी आप जो आपस में डेली की गुफ्तगू करते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए ये डायलॉग्स दिए हुए. इसकी रीडिंग में आप करते हुए कई बार कीजिए. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. हिना, गुड मॉर्निंग. मरियम, हाउ आर यू. हिना आप कह रही है मरियम को कि सुबह का सलाम, तुम कैसी हो. मरियम, गुड मॉर्निंग हिना, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू. मैं ठीक हूँ. मरियम ने कहा, मरियम ने भी उसको पहले सलाम किया, फिर कहा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो. हिना, आई एम फाइन टू. डिड यू रीड द पोइम अल्लाह लव्स मी. हिना ने कहा, मैं ठीक हूँ, क्या तुमने ये पोइम अल्लाह लव्स मी पढ़ी. मरियम, येस आई रीड इट लास्ट नाइट. हाँ, मैंने पिछली रात इसको पढ़ा. हिना, डिड यू लाइक दिस पोइम. क्या तुम्हें ये पोइम पसंद आई. व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट. तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है. मरियम, ऑफ कोर्स आई लाइक इट. आई थिंक इट गिव्स अस अ गुड मैसेज दैट अल्लाह सुब्हानहू ताला loves us a lot and he is always there for us when we are sad or happy. उसने कहा, यकीनन मुझे ये इसमें बहुत अच्छा पैगाम मिला कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं, ख्वाह हम खुश हों या हम अफसुर्दा हों. हिना, यस यू आर राइट मरियम. तुम ठीक कह रही हो मरियम. मरियम, वी शुड लव हिम and obey his commands throughout our lives. We should be thankful to him for his blessing. Reading comprehension. Answer these questions. In which things does the poet see Allah subhanahu ta'ala. किन चीज़ों में पोइटस जो है हमारी उसने अल्लाह ताला को देखा. ये देखिए आंसर इसका. The poetess sees Allah in the sparkling trees, blooming flowers, swaying trees, and
in the activities of birds. Question 2 देखिए. When does the poet feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala? She feels the presence of Allah when she is ill and need care and a lot of attention. जब वो बीमार होती है तो उसको अल्लाह ताला अपने पास महसूस होते हैं जब उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है. Why does the poet want more love from Allah subhanahu wa ta'ala? The poetess wants more love. It enlightens her heart and gives her the guidance for right path. She feels only Allah's love is a real support for us. हमारा next part है इसका. Look at the given picture and read the story. Given pictures ये हैं हमारे पास. एक शेर है जो एक दरख्त के नीचे सो रहा है. Once there was a lion sleeping in a forest. Suddenly a mouse came and climbed on his body. The lion got disturbed and woke up from his sleep. ये एक चूहा है. शेर सोया हुआ है, अचानक आके इसके ऊपर चढ़ गया जिससे शेर डिस्टर्ब हो गया और उठ गया. अब ये देखिए शेर ने चूहे को पकड़ लिया अपने हाथ में और शेर जो है उसको कुछ कह रहा है. The lion angrily took hold of the tiny mouse. The mouse pleaded with the lion to let him go. शेर ने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया, छोटे से चूहे को, और चूहा माउस जो है pleaded with the lion, शेर की मिन्नतें करने लगा to let him go, कि उसे जाने दे, saying he would help him in need, और उसे कहा कि किसी ज़रूरत के वक्त में वो चूहा उसकी मदद करेगा. The lion laughed at the mouse and let him go. शेर उस पर हंसा और उसने उसको जाने दिया, यानी उसने सोचा कि ये मेरी क्या मदद करेगा. अब ये देखिए ये शेर पिंजरे के अंदर, जाल के अंदर फंस गया है और ये चूहा उसके पास खड़ा है. One day a hunter came and spread a net to catch the lion. The lion did not see that net and got stuck in it. शेर ने वो जाल नहीं देखा और उसमें फंस गया. He roared and tried to escape but he failed. उसने बहुत ज़ोर से धाड़ा, अपनी आवाज़ें निकाली, लेकिन वो उससे निकलने में कामयाब नहीं हुआ. अब ये देखिए ये चूहा आया है और उसका जाल काट रहा है. The mouse heard the lion roars and came there. He started cutting the net with his teeth. The lion got out of the net and thanked the mouse. The mouse fulfilled his promise and saved the lion's life. शेर ने चूहे ने the mouse heard, the चूहे ने शेर की आवाज़ सुनी, धारणा सुना, और वो वहाँ आया और उसने अपने दांतों से, तेज़ दांतों से उसका जाल काट दिया और इस तरह वो आज़ाद हो गया. उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया. The mouse fulfilled his promise. चूहे ने अपना वादा पूरा कर दिया and saved the lion's life, और शेर की जान बचा ली. ये एक एग्जाम्पल स्टोरी थी जो यहाँ लिखी हुई है. आपने इसी तरह स्टोरी लिखनी है इसको देखकर, इसी सीक्वेंस में. Look at the given picture and write a story in your notebook. एक परिंदा है, ये डव है जो दरख्त के ऊपर बैठी है. ये चींटी है जो पानी में गिर गई है. अब ये डव है जिसने एक पत्ता उसके मुंह में है. यहाँ एक शिकारी है जो डव को मारना चाहता है. चींटी शिकारी को देख रही है और ये दोनों खुश हैं आपस में. इसकी स्टोरी क्या होगी? स्टोरी डव एंड द आंट. स्टोरी को हम टाइटल दे सकते हैं कि एक फाख्ता और एक चींटी. अ फ्रेंड इन नीड, जो ज़रूरत के वक्त आपका दोस्त काम आता है, इज़ अ फ्रेंड इन डीड. हकीकत में वही आपका दोस्त है. ये एक कहावत है कि वो
जो ज़रूरत में आपके काम आता है, साथ खड़ा होता है, हकीकत में वही आपका दोस्त है। इसको हम एज अ मॉरल स्टोरी का ले सकते हैं कि स्टोरी का जो ये हमारी स्टोरी है, इसका हमें क्या सबक मिलता है। ये देखिए पहली पिक्चर, एक दरख्त है, उस पर फाख्ता बैठी है, चींटी अंदर गिरी हुई है। वंस देयर वॉज एन आंट एंड अ डव वर गुड फ्रेंड्स, दे लिव्ड near a river, they took care of each other. One day the ant fell into the river. The dove felt friend is in danger. अब ये हम दूसरी पिक्चर, यहाँ इसी पिक्चर को अभी तक हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, दूसरी पिक्चर पे नहीं आए हैं कि वो ऊपर बैठी है, चींटी पानी में गिर गई है और वो महसूस कर रही है, परेशान है कि मेरी जो दोस्त है वो किसी मुश्किल में है। She quickly picked a leaf and threw it near the ant. उसने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और उसको चींटी के करीब फेंक दिया। The ant climbed that leaf. चींटी उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई and reached the bank safely. और बहुत हिफाजत से दरिया के किनारे पर पहुंच गई। After a couple of days, कुछ दिनों के बाद, Dove was sitting on a branch of tree. कपल ऑफ डेज यानी चंद दिनों के बाद, जो फाख्ता है वो दरख्त की एक टहनी पर बैठी थी, ये देखिए बैठी हुई है। अ हंटर एम्ड एट हिम, एक शिकारी ने उसके ऊपर निशाना लगाया, एम्ड एट हर। द हंटर वॉज अबाउट टू शूट द डव, हंटर उसको शूट करने ही वाला था, यानी फायर उस पर करने ही वाला था। एंट नोटिस्ड एंड स्टन द हंटर on his foot. The hunter missed the aim. Meanwhile the dove flew away. चींटी ने जल्दी से हंटर के, शिकारी के पाँव पे काटा और इससे उसका निशाना चूक गया और जो डव है वो उड़ गई। Both were happy on their friendship. दोनों अपनी फ्रेंडशिप पर बहुत खुश थे। इसमें एक जो काबिल तवज्जो बात है वो ये है कि तमाम स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी गई है। was, were, lived, took, ये देखिए was और were का यूज़ किया गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई। जहाँ जिसकी ज़रूरत है इसको एक बार इस एंगल से आपने ज़रूर पढ़ना है। शी क्विकली पिक्ड अ लीफ नियर द आंट एंड क्लाइम्ड। हमने तमाम चीज़ें इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज़ की हैं ताकि इसको हम माजी की तरफ लेके जा सकें कि ऐसा हुआ था। ऐसा स्टोरी जब भी लिखी जाती है पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि हम अपनी माजी की कोई किस्सा कहानी या स्टोरी सुना रहे होते हैं। रीड द पोएम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। द पोइट सीज अल्लाह इन द डैश एट नाइट। पोइटेस जो है वो अल्लाह को रात के वक्त कहाँ देखती है? द पोइट सीज अल्लाह इन द स्टार्स एट नाइट। स्टार्स आएगा यहाँ। द पोइट सेज दैट द फ्लावर्स डैश इन क्यू bloom. The poet wants Allah's love. Allah is always near the poet when she cries or smiles. वो उसके पास ही होता है। When the poet needs a lot of care, Allah subhanahu wa ta'ala is always there. एनालिटिकल रीडिंग, जिसमें आप कोई एनालिसिस करते हैं या क्रिटिकली देखते हैं। रीड द पोएम अगेन एंड ऑब्जर्व डिफरेंट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। नज़म को दोबारा पढ़ें और अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनको दोबारा ऑब्जर्व करें अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द। ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग मैंशनड इन दैट पोएम। नाउ राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट वॉट लाइफ वुड बी, कि ज़िंदगी कैसी होती अगर इफ़ अल्लाह's ब्लेसिंग ट्रीज, बर्ड्स, सन, वाटर वर नॉट देयर, कि अगर अल्लाह ताला की ये नेमतें यहाँ ना होती। ये फ्यू लाइन्स है, ये राइट अ फ्यू लाइन्स
about if Allah's blessings, trees, birds, air, sun, water, were not there. Without the sun's heat and light, earth would be lifeless. Sun warms our atmosphere and gives energy to the growing green plants and provide the food and oxygen for life on the earth. अगर ज़िंदगी में ज़मीन पर ये सब कुछ ना होता तो इसमें सबसे मेन चीज़ सन, उसकी हीट ना होती तो ज़िंदगी पे ज़मीन पे ज़िंदगी ना होती, ज़मीन लाइफलेस होती. Vocabulary building. Read the given words with their meaning. Words और meaning. Spark. ये तमाम वो वर्ड्स हैं जो हमने पोइम में पढ़े. Spark, a small flash of light, छोटी सी चमकती हुई रोशनी. Sway, to move slowly from side to side, झूमना, जैसे दरख्त हवा से झूमते हैं. या bitterly यानी कड़वा, in a way that shows that you feel sad or angry. Bitterly. Support, to help or encourage somebody, किसी की मदद कर यानी किसी को सपोर्ट करना, किसी के साथ होना, उसको हौसला देना. Enlightened, to give somebody information so that they understand something better, यानी ऐसी रोशनी देना, ऐसी इंफॉर्मेशन देना कि उसको वो चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाए. Create a poem. Write a short poem on a topic friendship using the given rhyming words in your notebook. The first stanza has been given for you. ये एक स्टेंजा है एक पोइम का जो एक है हमारे बॉक्सर मोहम्मद अली होता था जो बॉक्सिंग चैम्पियन था, उसके बारे में ये वर्ड्स बोले थे. हॉरल्ड बेल ने एक इंटरव्यू में जब उससे सवाल किया गया कि मोहम्मद अली कैसे इंसान थे. फ्रेंडशिप इज़ अ प्राइसलेस गिफ्ट दैट कैनॉट बी बॉट और सोल्ड, यानी एक प्राइसलेस गिफ्ट है जिसको ख़रीदा और बेचा नहीं जा सकता. बट इट्स वैल्यू इज़ फार ग्रेटर देन अ माउंटेन ऑफ गोल्ड. इसका अगला हिस्सा है फॉर गोल्ड इज़ कोल्ड एंड लाइफलेस, इट कैन नीदर सी नॉर हेयर. इन टाइम ऑफ ट्रबल इट्स पावरलेस टू चीयर, कि मुश्किल में ये आपको कोई खुशी नहीं दे सकती. इट हैज़ नो ईयर्स टू लिसन, इसके कोई कान नहीं होते सुन सके. नो हार्ट टू अंडरस्टैंड, कोई दिल नहीं होता. इट कैनॉट ब्रिंग यू कम्फर्ट टू रीच आउट अ हेल्पिंग हैंड. सम when you ask God for a gift, be thankful if sends not diamond, pearls or riches, but the love of rich true friends. ये पोइम है कंप्लीट जो आपकी बुक में उसका एक छोटा सा पार्ट लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपके लिए रीड की थी. ये इसको पढ़िए, लेकिन आपने ख़ुद अपने लिए नीचे दिए हुए वर्ड्स के साथ पोइम खुद. एक बार फिर उसी एक्सप्रेशनल डायलॉग पर आ गए हैं. जब किसी से गुफ्तगू करें तो हम क्या एक्सप्रेशंस देते हैं. रीड द गिवन एक्सप्रेशंस केयरफुली. ओपिनियन आपने जब को इन माई ओपिनियन, पर्सनली आई थिंक, इन माई एक्सपीरियंस, एज फार एज आई कंसर्न्ड, जैसे इससे जितना मेरा ताल्लुक़ है. रिस्पॉन्ड टू एन ओपिनियन, किसी ओपिनियन पे राय पे जब आपको जवाब देना पड़े तो आप इस तरह शुरू कर सकते हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट, येस आई एग्री, आई डोंट एग्री विथ यू, ऑफ कोर्स, यकीनन. रीड द गिवन डायलॉग एंड नोटिस द यूज़ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस. ये जो हमने ऊपर एक्सप्रेशंस पढ़े थे इनका को देखिए हमने इसमें कैसे यूज़ किया है बुक में. दानिश, सो अली, व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड फ्रेंड. ये अब
दरमियान से गुफ्तगू दी है, तो वो वहाँ से बीच में से वो पूछ रहा है उससे कि सो अली, तो अली ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में क्या चीज़ एक अच्छा दोस्त बनाती है? अली: वेल टू मी अ फ्रेंड इज समवन हु इज़ फन टू बी विद। अच्छा दोस्त मेरे ख्याल में तो वो शख्स है जिसके साथ होना भी सैर तफरी है, फन है। दानिश: फन टू बी विद यानी साथ होना तफरी है। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? क्या तुम इसकी मुझे कोई मिसाल दे सकते हो? अली: आई लाइक फ्रेंड्स हु गो आउट एंड हैव फन टुगेदर। मैं उन दोस्तों को पसंद करता हूँ जो बाहर जाते हैं और मिलकर तफरी करते हैं, यानी वो एक फ्रेंड्स की आपको मिसाल दे रहा है। सो दानिश: सो डज दैट मीन अ फ्रेंड हैज़ टू लाइक द सेम थिंग्स यू डू? यानी दानिश ने कहा चुनाचे इसका मतलब ये हुआ कि तुम वही दोस्त, एक अच्छा दोस्त वही चीज़ें पसंद करने चाहिए उसको भी जो तुम पसंद करते हो। अली: नो नो नॉट रियली, जस्ट दैट दे हैव अ जॉली पर्सनैलिटी, यू नो, फन टू बी विद वॉट एवर वी डू। अली ने उसको कहा नहीं, वाकई ऐसा नहीं है, बस ये उनकी खुश तबा शख्सियत हो, तुम जानते हो कि उससे तफरी हो जो कुछ हम करें, यानी फ्रेंड्स की खूबियाँ बता रहे हैं। रीड द गिवन एक्सप्रेशंस ऑफ ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग एंड अपोलोजाइज। ऑफरिंग एंड अपोलोजाइज यानी आपने किसी को से सॉरी करना है तो सॉरी इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, या आप कह सकते हैं पार्डन मी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, अब कोई और सॉरी कर रहा है तो उसके लिए क्या वर्ड्स? इट्स ओके, डू नॉट वरी अबाउट दिस, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रीड द गिवन डायलॉग एंड नोटिस द यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। सारा: एक्सक्यूज मी मिस आमना। सारा अपनी टीचर को कह रही है कि एक्सक्यूज मी मिस आमना। मिस आमना: यस, व्हाट इज इट? टीचर आमना कह रही हैं जी बताएं क्या है मामला है। सारा: आई एम सॉरी, आई डिड नॉट ब्रिंग माई इंग्लिश वर्कबुक, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क लास्ट नाइट, आई लेफ्ट इट ऑन माई टेबल। टीचर को वो बता रही हैं कि सॉरी, मैं अपनी इंग्लिश की वर्कबुक नहीं ला सकी, मैंने अपना काम किया था पिछली रात और मैं उसको टेबल पर भूल आई हूँ। मिस आमना: बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल करें। मेक श्योर दैट यू ब्रिंग इट टमोरो। इस बात को यकीनी बनाएं कि कल इसको आप लेकर आएंगी। सारा: आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स मिस आमना। कह रही है कि मैं अगली दफ़ा ख्याल करूँगी। शुक्रिया मिस आमना। किस बात पे शुक्रिया? कि उसने जो उसका माजरत को कबूल कर लिया। 7 है, राइट अ डायलॉग ऑफ योर ओन यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन अबव in your notebook. Zahid: excuse me, Riaz, how are you? Riaz: I am fine, how about you? Zahid: I am sorry, I have forgotten your book at home. Riaz: it's okay, you can keep them more for 2 days. Zahid: don't worry, tomorrow I will bring it for you. Riaz: may I borrow one more book from your library? Zahid: no problem, but please try to return them in time. Riaz: I will be careful next time. Zahid: thank you very much. Now spelling. Fill in the missing letters to complete the words. Judge, J-U-D-G-E, judge. Q, Q-U-E-U-E. Presence, P-R-E-S-E-N-C-E. Enlighten, E-N-L-I-G-H-T-E-N.
बिटरली, BITTERLY, बिटरली। एक्सरसाइज का तीसरा पार्ट है ग्रामर पोर्शन, रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया। ये हमने लास्ट उसमें भी किया था। अब हमने रेगुलर और इरेगुलर नाउन देखने हैं। रेगुलर नाउन आर easily made plurals with a few simple changes such as adding s or es to the end of the word. Irregular don't follow these rules, यानी जिनके आगे आप सिर्फ s या es लगाते हैं तो वो रेगुलर है। इरेगुलर के एंड पर नहीं, उसको किसी और तरीके से हम प्लूरल बनाते हैं। डे, डेज, बैग, बैग्स, बेंच, बेंचेस, लोमबर्ड, फॉक्स को कहते हैं फॉक्स, फॉक्सेस। ये रेगुलर नाउन है। इरेगुलर नाउन मैन, मेन, फुट, फीट, माउस, माइस, टूथ, टीथ। यानी आप ये देखिए, मैन ई ऐड किया, फुट की जगह ओ की जगह ई ऐड हुआ, माउस ओ यू की जगह इसको हटा के आई लगा दिया गया, टूथ, टीथ। ये इरेगुलर नाउन है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन। ट्री, ट्रीज, ये रेगुलर नाउन है, सिर्फ एस का इजाफा हुआ है। टेबल, टेबल्स, बुश, बुशेस, पेज, पेजेस। अब इरेगुलर नाउन, वुमेन, वुमेन, यानी एक औरत, ज़्यादा औरतें। गूस, गीस, ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। ये इरेगुलर नाउन है। राइट द अंडरलाइन वर्ड इन द करेक्ट कॉलम। सेंटेंस में कुछ अंडरलाइन वर्ड हैं, उसको हमने देखना है ये इरेगुलर नाउन है, रेगुलर नाउन है या इरेगुलर नाउन है। यहाँ पे रेगुलर नाउन्स आएंगे, ये मिस्टेक ठीक कर लीजिए, ये गलती से प्रिंट हुआ है, इसको रेगुलर नाउन कर लीजिए, ये इरेगुलर नाउन है। दिस कैट इज चेजिंग द माउस। माउस की जो प्लूरल है वो हमने पीछे पढ़ा, माइस है, MICE, माइस, तो ये इरेगुलर नाउन है। कैट, कैट्स, ये रेगुलर नाउन है। देयर वॉज अ मैन एंड अ वुमन एट द पार्टी। मैन एंड वुमेन ये इरेगुलर नाउन है क्योंकि इसकी प्लूरल होती है मेन एंड वुमेन। द डेंटिस्ट विल एग्जामिन योर टूथ। डेंटिस्ट की डेंटिस्ट्स हो जाएगा प्लूरल, ये रेगुलर नाउन है। टूथ की टीथ बनेगा, ये इरेगुलर नाउन है। द गर्ल्स पुट अ ग्लास एंड अ प्लेट ऑन द टेबल। गर्ल्स, ग्लासेस, ES, प्लेट्स, टेबल्स, ये तमाम के तमाम रेगुलर नाउन है। माई मदर बॉट अ बुक। मदर्स एंड बुक्स, ये भी रेगुलर नाउन है, इसलिए ये इसको रेगुलर नाउन वाला कॉलम बनाइए, इसको इरेगुलर नाउन वाला कॉलम बनाइए। डेफिनेट आर्टिकल, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। अच्छा, अब ये हमारा एक सेंटेंस के बीच में हम कई जगह लफ्ज़ द यूज़ करते हैं, तो ये है, इसको हम आर्टिकल बोलते हैं। ये हमने देखना है हम कहाँ कहाँ और किस किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। When we talk about something already known, जब हम किसी ऐसी चीज़ को के बारे में बात करते हैं जिसको हम पहले से जानते हैं, और which have been previously mentioned, और उस पैराग्राफ में या उस चीज़ में उसका पहले जिक्र आ चुका हो, तो उसके पीछे हम द यूज़ करते हैं। आई हैव अ पैरेट, अब ये पैरेट का जिक्र आ गया, द पैरेट इज़ ग्रीन, ठीक है। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज़। कीज़ ऐसी चीज़ है जिसको आप पहले से जानते हैं, तो इसके पीछे द आएगा। पैरेट आपका पहले इसमें जिक्र आ गया, उसके पीछे द आ गया। We define or identify a particular person or object। जब किसी आपको
पर्सन और चीज़ के बारे में डेफिनेट हो. कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट? आपने उसको आइडेंटिफाई किया है कि वो रेड शर्ट वाला लड़का, क्या तुमने उसे देखा? द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस. वो आदमी जिसने ये किताब लिखी है मशहूर है. डिफाइन हुआ और उसको आइडेंटिफाई भी किया. रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक, जो खास हों. क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई. स्काई खास है, पर्टिकुलर है. द सन सेट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग. यूनिक चीज़ों के साथ आप इसको द को यूज़ करते हैं. बिफोर सुपरलेटिव ऑफ द एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल नंबर. ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, जिसमें उसकी पोजीशन का अंदाज़ा होता है. और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, जिसमें किसी चीज़ की खूबी बताते हुए उसको दो चीज़ों के दरमियान या तीन चीज़ों के दरमियान कंपेयर किया जाता है. जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट. दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर. दिस इज़ द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे. विद नाउन टू रेफर to a whole group of people. The giraffe is the tallest animal. She has given a lot of money to the poor. यानी ये आपका group of people के लिए आया है. Write the name of rivers, mountains, ranges, groups or groups of islands, canals and oceans. इन चीज़ों के साथ भी आप यूज़ करते हैं जो प्रॉपर हैं आपकी. देयर शिप अक्रॉस द अटलांटिक इन 3 days. दे कॉट फिश फ्रॉम द रिवर. हाइकिंग अक्रॉस द हिमालयाज वुड बी डिफ़िकल्ट. हिमालयाज पहाड़ों का नाम है, रिवर दरिया, अटलांटिक ओशन है. विद द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स और माउंटेन्स. देखिए, वी वेंट टू द लाहौर म्यूजियम. सारा विजिटेड द फैसल मॉस्क. ये प्रॉपर नाउन के साथ आपके भी द आता है. नंबर 5 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल. एशिया इज dash largest continent in the world and the Asia is the. My cousin is a doctor. ये the doctor नहीं हो सकता. My cousin is a doctor. There is an oranges, क्योंकि orange जो है vowel से start हो रहा है, an लगाएंगे. There is an orange on the table. Bring me a bottle of water. Sadia is an honest girl. Honest के साथ an आएगा. He quickly ate the cake. He quickly ate an cake नहीं है, गलत है an cake. The cake. Rewrite each sentence using the correct articles in your notebook. अब इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है. जहाँ पे आर्टिकल नहीं है वहाँ लगाना है. इंडस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान. द इंडस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान. द ऐड होगा. एग हैज़ ओवल शेप. एन एग हैज़ ओवल शेप. ही लिव्स इन हाउस. इन द हाउस. ही लिव्स इन द हाउस next to ours. His father likes to read the daily news. You can go anywhere in the world. Some words have initial consonant which have not pronounced. जो letters बाज़ औक़ात consonant से शुरू होते हैं, उसका पहला लफ्ज़
पहला जो लेटर है कॉन्सोनेंट लेटर उसको प्रोनाउंस नहीं करते, जैसे एच इन ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, W in rap, K in knock. We put the article a or an with these words by focusing on the sound of the second letter. जो पहला लेटर तो आप प्रोनाउंस नहीं कर रहे, अब उसके पीछे ए लगना है या एन लगना है, इस बात का फैसला आप इस बात पे फोकस करके करते हैं कि वो जो कॉन्सोनेंट वर्ड है उससे अगला लफ्ज़ कैसी साउंड दे रहा है, उसके मुताबिक आप उसके पीछे ए या एन लगाने का फैसला करते हैं. सारा हैड रिटर्न आफ्टर एन आर. एच जो है ये आपका वॉवल नहीं है, आर आप ओ से शुरू कर रहे हैं, एच बोला नहीं जा रहा, लेकिन हम इसको लिखेंगे एन आर. यूसुफ इज एन ऑनरेबल सिटीजन. ऑनरेबल. हिज फादर इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन. He gave him wrapped gift box. He gave him a wrapped gift box. क्योंकि wrap sound vowel की नहीं है. My mother bought a wrist watch. Bring a knife from the kitchen. The teacher has shown the diagram of a knife. ये मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा. बेशक वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपने एन यूज़ किया क्योंकि कॉन्सोनेंट से का जो वर्ड है वो साइलेंट है और अगले वर्ड की जो साउंड आ रही है वो वॉवल की आ रही है, तो इसलिए हमें उसके साथ एन यूज़ करना है. डिग्री ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव. अच्छा, अब वही डिग्रीज में हम आ गए. रीड द गिवन डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव विद द सेंटेंस. पहली जो है उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, फिर कंपैरेटिव डिग्री और फिर सुपरलेटिव डिग्री. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. कंपैरेटिव एडजेक्टिव कंपेयर 2 थिंग्स. जब आप एडजेक्टिव को 2 चीज़ों से कंपेयर करें तो उसको हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री. यूजिंग देन सुपरलेटिव एडजेक्टिव कंपेयर मोर देन 2 चीज. पॉजिटिव डिग्री. दिस पाथ इज लॉन्ग. दिस पाथ इज लॉन्गर देन दैट, यानी ये रास्ता दूसरे रास्ते से लंबा है. दिस पाथ इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पाथ, यानी किसी जगह पहुंचने के लिए जो भी रास्ते हैं उसमें ये सबसे लंबा रास्ता है. माई बैग इज़ हैवी. मेरा बस्ता वजनी है. माई बैग इज़ हैवियर देन योर्स. तुम्हारे बस्ते से मेरा बस्ता भारी है. माई बैग इज़ हैवीएस्ट इन ऑल ऑफ 3. तीनों में मेरा बस्ता सबसे ज़्यादा भारी है. या आप अगर यूं भी कहेंगे माई बैग इज़ हैवीएस्ट इन क्लास, यानी पूरी क्लास में सबसे भारी बस्ता मेरा है. तो ये आपका कंपैरिजन 3 से हो, 4 से हो, 5 से हो, यानी 2 चीज़ों से ज़्यादा से कंपैरिजन जब करें तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं. 2 चीज़ों में कंपेयर करें तो कंपैरेटिव, उसमें कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं. वरना एडजेक्टिव जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो तो हमारे पास है ही. दिस इज़ अ स्मॉल बॉक्स. दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन योर्स. It is the smallest box in this room. Her brother is tall. Her brother is taller than my brother. 2 लोगों में कंपेयर हो रहा है. Her brother is tallest boy in our school. ये सब में कंपेयर हो रहा है. My house is big. मेरा घर बड़ा है. My house is bigger than yours. मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है. My house is biggest हाउस इन द टाउन. मेरा घर इस इलाके में, इस कस्बे में सबसे बड़ा है. यानी कंपैरिजन जब 2 चीज़ों में है तो बिगर, जब सब में है तो बिगेस्ट. राइट द डिग्री ऑफ द गिवन रेगुलर एडजेक्टिव इन योर नोटबुक एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस. जैसे ऊपर सेंटेंस बने हुए हैं इसी तरह आपने इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है. लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. young, younger, youngest. Brave, braver, bravest. Old, older, oldest. Fast, faster, fastest.
पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। सेंटेंस की एग्जाम्पल देखिए। दिस इज़ अ लार्ज बॉक्स, दिस बॉक्स इज़ लार्जर देन दैट, दिस इज़ द लार्जेस्ट बॉक्स। Ali is a young boy, Ali is younger than Riaz, Ali is the youngest boy in the class. Ahmed is a brave boy, Ahmed is braver than Hamid, Ahmed is bravest boy. Part D है writing. Read me. Conjunctions are words that join words, phrases और sentences. कंजंक्शंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो मिलाते हैं दो अल्फाज को, दो फ्रेजेस को और दो सेंटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल, बट, एंड, और, बिकॉज, these are called conjunctions. But and or, these are the most frequent used conjunctions. Read the given paragraph and notice the use of conjunctions. Ali and Ahmad were not going to school because it was raining outside. They were playing and jumping in their room. Ali was hungry, so he went to the kitchen and looked for something to eat in fridge. He opened the side cabinet and saw different snacks in it. He grabbed a few, उसने उसमें से grab कुछ उठा लिए, and asked Ahmed, do you like to take chips or biscuits? और अहमद से पूछा कि तुम चिप्स खाना पसंद करोगे या बिस्किट्स। Write sentences using the above conjunctions in your words. ये जैसे एक conjunction है, इसमें यूज़ हुआ है because. He could not attend the meeting because he was ill. यहाँ स्कूल के लिए यूज़ किया है, आप किसी और सिचुएशन के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह अगला वर्ड है आपका so. He was feeling unwell, so he went to his doctor. इसके बाद एक आपका and. I am a teacher and my brother is a lawyer. इस तरह आप इसको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। Read the given sentences and notice the use of transitional words. For example, अब transitional word है for example. We eat healthy food, for example, add egg, milk, fruit and vegetables. We should drop good habits in your life. For instance, delight is the opposite of sorrow. For instance, a designer can develop an excellent web page. यानी हम इसकी मिसाल के तौर पे, फॉर इंस्टेंट मिसाल के तौर पर, खुशी का ऑपोजिट गम है और इसी तरह मिसाल के तौर पर एक डिज़ाइनर बना सकता है एक बहुत अच्छा वेब पेज। Therefore, लिहाजा या इसलिए, she came first, therefore she got admission to a good college. I am sleepy, therefore I am going to bed. लिहाजा यानी she came first, वो फर्स्ट आई है इसलिए उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। मैं सोया हुआ हूँ इसलिए मैं, मतलब नींद आ रही है इसलिए मैं बेड में जा रहा हूँ। Transactional words are used to carry a thought from one sentence to another. For example, and for instance are used to illustrate what has been already said. यानी वो उसको illustrate करता है कि उसने पहले से क्या कहा था। We use therefore to show the result of an action. Make two sentences using the transitional word above in your
नोटबुक। अब हमने कौन से ट्रांजैक्शनल वर्ड्स पढ़े थे? फॉर एग्जाम्पल, आई लव आउटडोर एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, स्विमिंग, गार्डनिंग, हॉकी। ये आप एक इसकी एग्जाम्पल दे सकते। चलिए, दूसरा ट्रांजैक्शनल वर्ड हमारा है देयरफॉर। आई एम फीलिंग unwell, therefore I am going to my family doctor. Encircle those things from the given item that you need for making a card. Plain, paper, football, color, pencil, scissors. Scissors, pencil, colors, फुटबॉल तो हमें नहीं चाहिए, पेपर और प्लेन। Sequence makers are words that organize our writing, such as first, next, then, after, that, and finally. We often use sequencers when we give instructions, describe a process, or tell story. ये वर्ड्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ की सीक्वेंस बनानी हो। जैसे हमारे पास ये कार्ड मेकिंग की एक सीक्वेंस है पिक्चर्स में। फर्स्ट, फोल्ड द कार्ड इन हाफ, देन या नेक्स्ट, कट द पेपर फ्लावर्स, देन पेस्ट द फ्लावर्स ऑन कार्ड्स, फाइनली राइट ग्रीटिंग ऑन द कार्ड। इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी एक क्रिएटिव राइटिंग है जिसमें हमने लिखना है राइट any incident of your life when you treat somebody with kindness. A memorable incident. Once an old woman was standing on the road. She was too weak to walk and shivering with cold. I gave her my lunchbox and water. I also gave her my school shawl to wear. She became very happy. She prayed me to Allah Almighty. Her old smiling face is still in my memory. I got a lot of spiritual joy and happiness. Thank you very much. हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। लेसन की एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत सीखने वाली है। इसको बार बार कीजिएगा, आपको इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।